हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग के आर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का हिंदी वसंत का चैप्टर 5, जो कि है पापा खो गए। चलिए शुरू करते हैं। इसके जो लेखक हैं वो हैं श्री विजय तेंदुलकर जी, और उनके द्वारा ये कहानी लिखी गई है, एकांकी है। ठीक है, इसमें क्या है हमें बताया गया है कि मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर जो पात्र हैं वो है बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौआ, नाचने वाली लड़की और एक आदमी। ठीक है, यहाँ पर सड़क की बात की गई है और रात का समय होता है। समुद्र के सामने एक फुटपाथ है, वहीं पर एक बिजली का खंभा भी है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है और दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर भी है। पोस्टर पर जो नाचने की जो भंगिमा में एक औरत की आकृति बनी हुई है, यानी कि एक औरत जो है नाचती हुई, उसकी एक ड्राइंग या पिक्चर बनी हुई है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव है और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है। उसके बाद यहाँ पर ये बहुत बातचीत इनकी होती है, तो यहाँ पर हमें ये बातों के रूप में दिखाया गया है। लेकिन यदि हम सारी बातों को पढ़ते हैं तो हमें चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा एक एक लाइन हमें उस तरह से पढ़नी होगी, तो वो आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगी। इस चैप्टर में क्या है कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं, हमें उनकी पीड़ा का एक चित्रण किया गया है, यानी कि जो चीज़ें बोल नहीं सकती, ठीक है, जिन्हें दर्द नहीं होता, या जिन्हें जो खाना वगैरह नहीं खाते, या जैसे हम इंसान हैं, हम क्या है, सजीव हैं, हम चलते हैं, हम एक लिविंग थिंग है। ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग होती है, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनका जो दर्द है, उनकी पीड़ा है, उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है इस चैप्टर में। और यहाँ पर इस पाठ के द्वारा जो बच्चे हैं उनका अपहरण किस तरह से बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इस तरह की जो वारदात हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो उन चीज़ों को दिखाया है। रात के समय सड़क पर एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, दीवार पर जो नाचने की मुद्रा में एक खड़ी लड़की है, उसका पोस्टर चिपका हुआ है। सुबह खड़े खड़े वे जो भी देखते थे, रात में उसकी बातें करते थे। और खंबा जो है वो एक स्थान पर खड़े रहने के कारण क्या है, परेशान हो गया है। पेड़ जो है वो कहता है कि वह तो उससे पहले का खड़ा है और उसका तो जन्म ही इसी स्थान पर हुआ है। यानी कि देखिए आप किस तरह से कि जो मतलब जो नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव वस्तुएं हैं, यहाँ पर सभी चीज़ें क्या हैं, आपस में बात कर रही हैं। ठीक है, तो जो खंबा है वो कहता है, मतलब वो एक ही स्थान पर खड़ा हुआ है और वो क्या है, परेशान हो गया है खड़े खड़े वहाँ पर। उसके बाद जो पेड़ है वो कहता है कि वो तो उससे भी बहुत पहले से खड़ा है, उसका तो जन्म ही वही हुआ है और जब से वो वहीं पर खड़ा है, ना इधर हिला है ना ही उधर। उस समय पर वहाँ पर कुछ नहीं था, वह और सामने फैला विशाल समुद्र था। सड़क बनने पर जब खंबे को उसके पास लगाया गया तो जो पेड़ है उसको लगा कि शायद अब उसका अकेलापन जो है वो दूर हो जाएगा, उसको एक साथी मिल गया। ठीक है, खंबे पर जब बरसात के दिनों में मुसीबत आती है तो उस समय पेड़ जो है उसे सहारा देकर संभालता है और उस दिन से दोनों में दोस्ती हो जाती है। दीवार पर जो पोस्टर लगे हुए हैं वो टेढ़े मेढ़े लगे हुए हैं और जो पोस्टर पर नाचने वाली जो औरत है वो बनी हुई है, उसके घुंघरू क्या हैं, बज उठते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि उसी समय वहाँ पर एक लेटर बॉक्स जो है उसमें एक भजन गुनगुनाता हुआ आता है और कौआ जो है वो भी भजन सुनकर पेड़ के पीछे से आकर पेड़ के पीछे जो कौआ है वो भी बाहर आ जाता है भजन को सुनकर। लेटर बॉक्स जो है वो अपने डिब्बे में से चिट्ठियां निकाल कर पढ़ने लगता है और जो पेड़ और खंबा है वो लेटर बॉक्स की चिट्ठियां पढ़ने से उसे रोकते हैं। यानी कि जो लेटर बॉक्स है वो डिब्बे में से चिट्ठियां निकाल कर पढ़ने लग जाता है और जो पेड़ और खंबा है वो लेटर बॉक्स को चिट्ठियां पढ़ने से रोकते हैं। ठीक है, उसी समय वहाँ पर किसी के आने की आहट होती है और सब जो है क्या होता है, चुप हो जाते हैं। एक आदमी जो है वो अपने कंधे पर एक लकड़ी को उठाए चला आ रहा था और आदमी जो है उसने लड़की को बेहोश कर दिया था। सॉरी, मैंने गलती हो गई है यहाँ पर पहले से। एक आदमी जो है वो अपने कंधे पर एक लड़की को लेकर आता है और आदमी जो है उस लड़की को उसने बेहोश कर दिया था, इसीलिए वो गहरी नींद में सो रही थी। आदमी लड़की को वहीं छोड़कर अपने लिए खाने का प्रबंध करने चला जाता है।
आदमी के जाने के बाद जो खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, कौवा जो है ये सब होते हैं, वो लड़की और आदमी के बारे में बातें करने लगते हैं। छोटी लड़की को उस आदमी से बचाने का उपाय सोचते हैं और उन सब की बात करने की जो आवाज़ है उसके कारण जो लड़की है वो जग जाती है। वो सबको बातें करते देखकर हैरान रह जाती है। लड़की को उठा देखकर सब चुप हो जाते हैं और लड़की जो है वो अपने माँ बाप और घर को याद करके रोने लग जाती है। लेटर बॉक्स से अब चुप नहीं रहा जाता। लेटर बॉक्स जो है वो लड़की से बात शुरू करता है और वो उसके मन का डर दूर करने का प्रयास करता है। लड़की से उसके घर का पता पूछता है, परंतु उसे अपने घर का पता मालूम नहीं होता है। ठीक है, जो लड़की है उसे अपने घर का पता नहीं होता है। लेटर बॉक्स लड़की को बताता है कि वे लोग भी इंसानों की तरह बात करते हैं और लड़की जो है उन लोगों के साथ घुल मिल जाती है। वे सब आपस में खेलने लगते हैं। सब चीज़ें जो हैं उसको दुष्ट आदमी से बचाने का उपाय सब, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं, पेड़, लेटर बॉक्स, खंबा, वो सब क्या है, उस लड़की को उस दुष्ट आदमी से बचाने के उपाय सोचने लग जाते हैं। उसी समय जो बच्चे उठाने वाला आदमी है वो वहाँ पर आ जाता है। सभी वस्तुएं अपने अपने स्थान पर खड़ी हो जाती हैं और एक पेड़ के पीछे छिप जाती हैं। आदमी जो है वो लड़की को ढूंढता है, परंतु उसे लड़की कहीं नहीं मिलती है। सभी चीज़ें मिलजुल कर उस लड़की की रक्षा करती है और आदमी वहाँ से चला जाता है। जब उसे लड़की नहीं मिलती है तो वो आदमी जो है वहाँ से चला जाता है। सभी लोग लड़की को बचाकर खुश होते हैं। लड़की खेलते हुए सो जाती है। लड़की के सोने के बाद सब उसे घर कैसे पहुंचाया जाए इस बारे में सोचते हैं और जो कौवा है उन्हें लड़की के घर का पता जो है वो लगाने का उपाय बताता है। जो कौवा है वो तो सब जगह उड़ता फिरता है, तो उसे काम दिया जाता है कि वो लड़की का जो घर है उसका पता लगाए। वो कहता है कि पेड़ और खंबा जो है वो लड़की के ऊपर इस प्रकार टेढ़े हो जाएंगे जिससे लगे कि यहाँ कोई दुर्घटना घटी है। खंबा कहता है कि यदि फिर भी वहाँ कोई नहीं आता तब क्या होगा। कौवा जो है वो लेटर बॉक्स को एक संदेश लिखने के लिए कहता है और कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। खंबा टेढ़ा खड़ा है, पेड़ जो है वो सोई हुई लड़की के ऊपर झुका हुआ था। कौवा काँव काँव कर रहा था। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए हैं लिखा हुआ था। नाचने वाली लड़की उस बच्ची की मुद्रा बना लेती है और जिसके पापा खो गए थे। अंत में जो लेटर बॉक्स है वो सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है और वह सबसे कहता है कि जिसे भी इस लड़की के पापा मिले उन्हें यहाँ पर ले आए। इस तरह से जो हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। जैसे कि आपने देखा कि सभी जो निर्जीव चीज़ें हैं वो किस तरह से उस लड़की की मदद करती हैं। ठीक है, तो यानी कि जो निर्जीव चीज़ें हैं उनमें भी शायद कहीं ना कहीं भावनाएं होती हैं और वो भी हम इंसानों की तरह ही होती हैं। तो यहाँ पर यही इस चैप्टर में हमें बताया गया है। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।